हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं। बेसिकली होता क्या कि कोरोनरी करने के लिए भी हम इसमें बताएंगे कि प्रॉपर सीटी को जो हम कार्डियक करते हैं उसके लिए पेशेंट को हम प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या नीड होती है, और अगर हम कोई टैबलेट वगैरह कोई मेडिसिन वगैरह देते हैं तो फिर किस पर्पज़ से देते हैं, और उसमें डॉक्टर की सजेशन की नीड होती है, प्रिस्क्रिप्शन की क्या ज़रूरत होती है नहीं होती है, या फिर हम खुद ही उसको सेल्फ मतलब खुद ही टैबलेट वगैरह या फिर जो भी मेडिसिन हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ बताने वाले हैं। तो एक हम शॉर्ट जैसे वीडियो जो हम बताते हैं शॉर्ट ट्रिक, एक जो हम बता रहे हैं कि कोरोनरी इमेजेस, सपोज करो हमने कोरोनरी तो कर दिया, लेकिन कोरोनरी करने के बाद जो हम फिल्मिंग करनी है वो कैसे करेंगे, पोस्ट प्रोसेसिंग। तो कुछ तो ये सडन ऑटो ले लेती है मशीन। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, एक तो मल्टी फेसेस देती है, एक तुम्हारा टोपो हो गया, कैल्शियम स्कोर हो गया, कोरोनरी ये TML हो गया। उसके बाद हम चलते हो 75 वाला खोल लेते हैं, और भी इसमें आते हैं 90 मल्टी फेसेस आते हैं, लेकिन हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 75 वाला खोल लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं कार्डियक एक्सप्रेस। अब कार्डियक एक्सप्रेस पे कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग करने में थोड़ी सी हल्की टाइम लगती है। उसके बाद हम स्क्रॉल कर लें या फिर हम इस पे ही आ जाते हैं। क्लिक कर लिया हमने, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाती है। अब पोस्ट थोड़ी सी प्रोसेस कर रही है, ठीक है। अब या तो अगर प्रॉपर करते हैं तो इस तरीके से अब ऑटो मतलब इस ट्रैक हो जाती है। अब इसमें आपको ये देखना है कि हमारा जो हमने ट्रैक किया है वो सही किया है या फिर गलत किया है। अब चलो हम देख लेते हैं कि सही किया है या गलत किया है। तो चलो यहाँ से अगर हमें ये फिल्मिंग देनी है तो यहाँ से हम शो ट्रैक ऑफ कर लें या फिर विजुअल लेंस कर लें, जो ऐसे भी हो आप यहाँ पे कर लो। अभी हमें क्या करना है, हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना, हमें सिंपल सी वीडियो मतलब सिंपल सी वीडियो, एक वीडियो तो चलो बना ही लेते हैं, सिंपल सी फिल्मिंग कर लेते हैं कि जो हमें किसी की मतलब किसी की ज़्यादा अगर कोई वो होता है कि चलो हम भैया फिल्मिंग कर लेते हैं ताकि थोड़ी मतलब फास्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो अगर आप नए हो फर्स्ट टाइम कोरोनरी कर रहे हो तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक तो लेफ्ट आर्टेरियल हो गई, लेटरा ये एक होगी, LAD LCX एंड RC है, ठीक है। मेन ब्रांचेस तो यही होती है, राइट कोरोनरी आर्टरीज। तो अब हम क्या करते हैं, पहले सबको हाइड कर देते हैं, ठीक है। मेन हम ब्रांच रख लेते हैं, बाकी सबको हाइड कर देते हैं, ठीक है। LCX होगी, ठीक है। और ये पोस्ट ये भी कर देते हैं, PDA, और ये भी कर दिया हमने। लो जी, अब बच गए हमारे पास 3। तो ये हो गया, एक तो ये हो गई, एक तो ये हो गई हमारी, ये देख लो R है इधर, इधर L है, ठीक है। तो ये हमने जो कराया अभी गिफ्ट इस पे, ठीक है, लेफ्ट पे। अब ये इस तरीके से आ जाती है यहाँ पे कर्व इमेज, कर्व। अब इसको एंगल वगैरह देना है तो आप इस पर से इस तरीके से LED वगैरह जो भी करना है आप इस तरीके से एल मतलब कर्व करके इसको यहाँ से एंगल दे सकते हो। इस यहाँ से एंगल लिखा हुआ है तो इस तरीके से एंगल दे सकते हो, इसको घुमा सकते हो इधर उधर। उसको हम घुमाने के बाद करना है क्या, F1 करना है। F1 प्रेस करते ही आपका फिल्मिंग इमेजेस पे चला जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, LCX पे क्लिक कर दिया हमने। तो चलो LCX देख लेते हैं। निकलती कहाँ हमारी LCX, ट्रैक नहीं मतलब नहीं ले पा रहे तो दोबारा ओपन कर लेते हैं। थोड़ी सी पोस्ट प्रोसेसिंग है, टाइम लगती है। अभी हमारी LCX हो गया, ये देखो LCX ये है। अब इसको क्या करना है, हम कर्व इमेज पे गए, घुमा दिया थोड़ा सा हल्का फुल्का, जिस तरीके से आपको लगे घुमा करके जितना एंगल देना है आप देखिए F1 कर सकते हैं। उसके बाद करना है हमें RC है, राइट कॉर्नरी आर्टरीज। अब ये आ गया RC है, अब इसको भी थोड़ा घुमा फिरा सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें कुछ खास करना नहीं है बेसिकली। अगर प्रॉपर कर रहे हो, सांस वांस अच्छे से पेशेंट रोका है, तो ऑटोमेटिकली 90% तो मशीन ही काम कर देती है। अब इसमें क्या है, हम इसको बड़ा थोड़ा इनलार्ज, अब इसमें हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना है, तो क्या क्या करना होता है, चाहिए क्या क्या हमें। तो इसमें हमें चाहिए भैया 4 आवर की फास्टिंग चाहिए, ठीक है। क्रिएट का रिपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको हार्ट बीट जो चाहिए 60 से 65 के बीच में। अगर आप कर रहे हो स्कैन ले रहे हो, तो जब आप कॉन्ट्रास्ट बीट, बिफोर कॉन्ट्रास्ट इसकी जो हार्ट बीट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60-65, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या कि कोई कोई पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ी हुई रहती है, मतलब 70 चला जाता है, 75 चला जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम बीटा ब्लॉकर वगैरह देते हैं, लेकिन वो हम नहीं देते, वो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। और वो कितना देना है नहीं देना है वो डिपेंड ऑन कार्डियोलॉजिस्ट। हम तो अपने से ज़्यादा सॉर्बिट्रेट दे सकते हैं। सॉर्बिट्रेट किस लिए देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि सॉर्बिट्रेट 5 mg आती है, वो इस तरीके से हमारी जो आर्टरीज होती है वो डाइल्यूट हो जाती है। और डाइल्यूट होने से क्या होता है कि जो थोड़ी मोटी आर्टरीज में कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर अच्छी थोड़ी दिखती है, और कुछ नहीं है। वैसे तो मैं देना नहीं चाहिए, बट कोई हर जगह के डिफरेंट रूल्स हैं, अलग अलग तरीके से करने का और नियम कानून है। तो ये होती है बेसिकली 18 का कैनला चाहिए, 4 आवर की फास्टिंग चाहिए, क्रिएटिनिन की रिपोर्ट चाहिए, हार्ट बीट जो होनी चाहिए 60 to 65 होना चाहिए। और जब हम कॉन्ट्रास्ट दें तब 70 जा सकती है, उससे के लिए कोई वो नहीं है, बट यही चाहिए। बाकी कुछ कॉर्नरी कुछ बड़ी तोप नहीं है, यही है और कुछ नहीं है। पोस्ट प्रोसेसिंग मैंने आपको दिखाई दिया कि अगर प्रॉपर हो रहा है, अगर प्रॉपर पेशेंट कोऑपरेट कर रहा है, तो कुछ बहुत बड़ी कुछ हो नहीं है, सिंपल सी है, बाकी कुछ है नहीं। तो इस तरीके से आप कार्डियक कर सकते हो, कुछ वो नहीं है। देखो जैसे ये हो गया, अब इसको घुमा घुमा करके, मतलब आप ये तो थोड़ी सी है कि पोस्ट प्रोसेसिंग कर रहे हो तो आप लंबा टाइम ले रहे हो, तो ये थोड़ा सा कर के दे सकते हो। तो इस तरीके से कोरोनरी एंजियो आप सीटी कोरोनरी एंजियो कर सकते हो।